नमस्कार दोस्तों। आज मैं किसी का इंटरव्यू लेके नहीं आया हूँ, कोई ऐसी तड़कती भड़कती न्यूज़ लेके नहीं आया हूँ, बल्कि एक हादसे की सच्चाई को जानने की कोशिश करने आया हूँ आप लोगों के साथ। मैं ये नहीं कहता कि मैं उसके जड़ तक पहुँच ही जाऊँगा, लेकिन मेरी कुछ बातें हैं जो मुझे लगा कि आप लोगों तक ये पहुँचा ही जाए। तो बात अगर शुरू से शुरू करें तो करीब पूरा देश खाना खाने का वक्त हो रहा था, यानी 1:30 बजे के करीब समय था। 1:38 को एक प्लेन जो है एयर इंडिया की, वो अहमदाबाद से उड़ान भरती है। कहाँ के लिए? लंदन के लिए, ब्रिटेन के लिए। लेकिन विदिन 5 मिनट वो प्लेन क्रैश हो जाता है एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकराकर। उस मेडिकल कॉलेज का नाम था बीजे मेडिकल। क्या नाम था? बीजे मेडिकल कॉलेज। उसके हॉस्टल से टकराकर वो प्लेन पूरी तरह क्रैश हो जाता है। चूंकि वो फुल्ली फ्यूल्ड था जी, पूरी तरह ईंधन से लबालब। जाहिर सी बात है, इस स्थिति में कोई भी प्लेन अगर क्रैश होता है तो उसमें मृतकों की संख्या ज़्यादा होती है। लेकिन क्या कहें, आज 242 लोगों से भरा हुआ वो प्लेन, जिसमें 230 पैसेंजर थे, 2 पायलट थे और 10 केबिन क्रू थे, सारे डेड हो गए, सारे मतलब क्या बोलूँ, अब इसमें कुछ बोलने लायक बचा ही नहीं। मैं फ़ोन इसीलिए अपने पास रखा हूँ क्योंकि मेरे पास आज माइक नहीं है। इसमें ज़्यादा कुछ बोलने के लिए मेरे पास बचा ही नहीं है। बता दें कि विजय रूपानी जो पूर्व सीएम थे गुजरात के, उनकी भी डेड हो चुकी है, एक भी व्यक्ति नहीं बचा है। और इसकी खबर, इसकी पुष्टि कौन किया? तो ऑल डेड की जो पुष्टि है वो न्यूज़ एजेंसी है एक, एपी करके, एसोसिएट प्रेस करके है। उन्होंने इस बात को प्रेषित किया, इस बात को प्रेस के माध्यम से बता दिया। और इसको किन्होंने बताया? तो गुजरात का जो कमिश्नर है। सारे खत्म हो गए। क्यों खत्म? अभी मेरा जो लैंग्वेज है वो लड़खड़ा रहा है। कारण यही है कि मैं अभी बोलने की स्थिति में ही नहीं हूँ। लेकिन तो पर भी कुछ चीज़ों पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। एक है डीजीसीए, ये वो एक एजेंसी टाइप का ही समझ लीजिए। ये जो है ना, ये क्या क्या चीज़ देखती है जान रहे हैं? ये प्लेन के रख रखाव से लेकर अगल बगल के निर्माण वगैरह हर चीज़ पे नज़र रखती है। लेकिन जो है, आज 2 किलोमीटर के अंदर में, यानी 2 किलोमीटर के रेडियस में एक बिल्डिंग से प्लेन का टकरा जाना, ये सबसे बड़ी विफलता अगर है तो वो है डीजीसीए की। ये बात कोई अभी बोल नहीं रहा है। अचानक से ऐसे जब ये चीज़ें सामने आई तो मेरे मन में अचानक से क्लिक किया कि ये क्या हो गया। क्योंकि मैं रांची में जहाँ हॉस्टल में रहता था, बता दूं कि मैं झारखंड से हूँ, तो रांची में मैं जहाँ रहता था वो एयरपोर्ट का ही इलाका था। वहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें बनाने को रोक लगाई गई थी। और कोई भी मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल जो होता है वो 3 से 4 मंजिला 5 मंजिला तक होता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 15 से 20 मीटर हो जाती है। और 2 किलोमीटर के अंदर में एयरपोर्ट के 20 मीटर 15 मीटर ऊंची इमारत को नहीं बनाने का जो एक निश्चित करती है वो डीजीसीए करती है। लेकिन आप क्या कर रहे थे? खैर, आप लोग कहिएगा कि इमारत तो उतने दिनों से है ही, अब विडंबना देखिए कि वो आज ही होना था, हो गया बस। सारी की मृत्यु, यार छोड़ दो मत, मैं नहीं बोलूँगा वो सारी चीज़ें। लेकिन एक दो चीज़ें मैं बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें अब स्पष्ट रूप से नहीं क्लियर आई है, लेकिन ब्लैक बॉक्स करके ये बहुत सारी चीज़ों का खुलासा कर ही देगा कि प्लेन में उस वक्त क्या क्या चीज़ें हो रहा था। ये एक्चुअल में सैफरॉन कलर का चीज़ एक बॉक्स होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग होती है। लगभग 83 टाइप्स की चीज़ें उसमें रिकॉर्ड होती है, यानी कि टेम्परेचर हो गया, वहाँ क्या क्या बातें हो रही थी, फ्यूल किस लेवल का था, ये सारी चीज़ों पर। लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि फुल्ली फ्यूल्ड था वो चीज़। ब्लैक बॉक्स अब क्या क्या राज खोलेगा, वहाँ का कितने सारे राज खोलेगा, ये तो बाद की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही हो गई है कि एक भी पैसेंजर, एक भी पायलट, एक भी कैबिन क्रू नहीं बचा है। इस बात की पुष्टि गुजरात कमिश्नर ने एपी यानी एसोसिएट प्रेस के माध्यम से कर दी है। अब इसमें ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहूँगा, नहीं बोलूँगा। और एक दो चीज़ कि पीएम हो गया, सीएम हो, चाहे कोई भी नेता हो, सब ने इस बात को लेकर ट्वीट किया है। साथ ही साथ ब्रिटेन के जो पीएम है उन्होंने भी इस बात पर ट्वीट किया। क्यों? क्योंकि 53 पैसेंजर जो थे ना, वो ब्रिटिश थे। उसमें से फिर पोर्चुगीज़ थे कुछ, एक कनेडियन भी थे, और बाकी जो थे वो
इंडिया से थे। अब उन घरों की हालत को तो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि क्या हो गया है, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। ये भारत के लिए एक शर्मनाक बात भी है। कारण ये है कि अभी अभी पहलगाम का अटैक हुआ, उसमें लोग मारे गए, सिविलियंस मारे गए। उसके बाद कुछ एक ऐसा हादसा हो जाता है जिसमें लगभग 250 लोग मर जाते हैं। ये सारी चीज़ें भारत की व्यवस्था को भी सुदृढ़ करने, जो विश्व गुरु बनने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ना, ये सारी चीज़ों पर रोकथाम, क्योंकि देश दहल जाता है ये सारी चीज़ों से। मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, बस यही कहना चाहूँगा कि हमारी झारखंड एडवेंचर की टीम के तरफ से उन सभी मृत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अपने बातों से ही कर सकता, उसके अलावा तो हमारे पास, हमारे हाथों में कुछ है भी नहीं। हालांकि ये मामला क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण था ये क्रैश का, या फिर जैसे कि 1985 के बाद एयर इंडिया का ये एक बड़ा जो क्रैश है, ये पहला क्रैश है 1985 के बाद। ये सारी चीज़ों पे अभी बहुत सारा रिसर्च होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। अब दोबारा से तो इसको एक नया मुद्दा भी मिल गया न्यूज़ चैनल को, वो अब दिन रात ये चीज़ का टीआरपी लूटेंगे। लेकिन झारखंड एडवेंचर की जो टीम है वो ज़्यादा कुछ तो नहीं करती है, लेकिन इस चीज़ पर, इस जो ये पूरा मैटर हुआ है, ये सारा जो क्रैश हुआ है, इस पे एक एक चीज़ की अपडेट आपको समय समय पर पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अपने आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।